तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आ गए हैं एक नए ब्लॉग में, नए दिन में। ये हमारी खुराना आंटी जी और नम्रा क्या बना रहे हो? हम बना रहे हैं हलवा, आटे का हलवा। तो भाई दिन की शुरुआत में मिल गया हमें आटे का हलवा, मिल जाएगा खाने को बढ़िया। तो भाई मैं, मेरी फ्रेंड कल्पना और हमारी खुराना आंटी हम लोग बैठे हिमांशी पागल का वेट कर रहे हैं। हम चारों ने सोचा था आज हम किटी पार्टी करेंगे और अपने अपने घर से कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना के लाएगा। तो मैंने हलवा बनाया है, ठीक है, आपने देखा ही है अभी। और कल्पना समोसे मंगाएगी और आंटी कोल्ड ड्रिंक लेकर आई है। बट वो जो पागल हिमांशी है ना, उसने कुछ बनाया नहीं, इसलिए डर के मारे वो आई नहीं रही। जल्दी पुंगी बजा कर ये आ गई, देखो महारानी साहिबा बड़ी जल्दी आई। तो क्या दिन तो हमारा बीत रहा है कल्पना की शादी की और क्या कहते हैं वेडिंग सेरेमनी की वीडियो देखकर। और हिमांशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन में लगी हुई है क्योंकि इसका पति सो रहा है, तो इसलिए अभी सबसे सेफ खेल रही है ये। और आंटी अपने पति के इंतजार में बैठी है। अंकल अभी तक आए नहीं है। अंकल तो 9 बजे आते हैं, फिर तो 9 बजे तक आंटी ऐसी रहेंगी उदासी। तो भाई ये बैठी थी औरतें यहाँ पे चुगलियां करने बड़ी देर से। मैं तो घर पे बैठा था, फिर मुझे फोन करके बुला लिया। और फोन करके बुलाया भी किस लिए? चाउमीन ला दो भाई, समोसे ला दो। स्विगी वाला हूँ ना मैं। हाँ, बदले में खाने को मिलेगा, इसलिए मैं ले आया जाके। और हम चुगलियां नहीं कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कल्पना की वेडिंग सेरेमनी की वीडियो। इनकी शादी की क्या शादी की है? किसकी है? रिंग सेरेमनी। अब ये यहाँ पे डीजे पे अकेले नाच रही है और अब घर में नाचती रहती है अकेले। प्रयास तो चला जाता जॉब पे। अपने घर में बिन बुलाए आ गया। पीछे तो देख क्या चल रहा है, पीछे तो देख क्या चल रहा है। बार बार नहीं देख सकता ये हमारा आ गया देसी घी का आटे वाला हलवा और बनाया था। तो हम ये खाएंगे। हमारे लिए है क्या? स्पून लाओ, कल्पना के साथ शेयर कर लेना। 4 कटोरी चम्मच तो लिया। नहीं, इतना ही बनाना, हमने थोड़ा ही बनाया। नहीं, अरे मजाक कर रहे हैं हम तो यार। हम तो आप लोगों का भी खा लेंगे सारा। तुम सुबह सुबह रो क्यों रही थी? एकदम से नींद में था मैं तो, तुम तो रोते हुए गले लगा लिया। बहुत बुरी तरह रो रही थी तुम। मैं रो रही थी, मैं सपने में रो रही थी। मुझे लगा जो भी कुछ चल रहा है वो सब कुछ बिल्कुल सच में हो रहा है। वैसे हुआ क्या था सपने में, ये तो बता दो। कुछ नहीं, तुम्हारी उम्र बढ़ गई बस, और क्या। वैसे बता तो क्या सीन हुआ था? तो जब मैं उठी रोते रोते मेरी आँख खुली और मैंने देखा तुम सही सलामत हो सामने हो मेरे, तो फिर मैंने सोचा चल उम्र बढ़ गई। फिर मैं थोड़ी शांत हो गई। वरना सपने में तो मुझे ऐसा लग रहा था रियल चल रहा, सच में माँ कसम बिल्कुल रियल लग रहा था सब हाँ, कुछ। वो रियल सा ही लगता है बिल्कुल। अरे बहुत लंबा सपना था, ऐसा नहीं था कि छोटा मोटा कुछ देखा मैंने और फिर हो गया। बहुत लंबा सपना था और सब कुछ बिल्कुल सच लग रहा था। और पता है सपना भी बड़ा अजीब गरीब था। मैंने देखा, बता दूं? दिखाओ। बताने से कुछ होता तो नहीं है ना? बताओ बताओ, कुछ नहीं होता। मैंने सुना है बताना नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वहम मत करो फालतू का। बताओ। बड़ा अजीब सा सपना था। अरे बताओ ना। मतलब मैंने देखा आतंकवादी घुसा है कहीं पे किसी मॉल में। अच्छा। ठीक है, गुड़गांव में कोई मॉल है, वहाँ पे आतंकवादी घुसा है। अच्छा। और मुझे ये बात पता नहीं है। और तुम पता नहीं, तुम ना सपने में मैंने देखा तुम ना कुछ बेच रहे हो। पहले मैंने सपने की शुरुआत इस तरीके से हुई, मैंने देखा तुम मेरे मामू के घर पे बैठे हो। हाँ। और तुम कोई ना कुछ बेच रहे हो। एग्जॉस्ट फैन की तरह सी शक्ल का है वो प्रोडक्ट जो भी तुम बेच रहे हो। अच्छा। एग्जॉस्ट फैन नहीं है, वो है कुछ और। हाँ। पर तुम वो बेच रहे हो, तो तुम मेरे मामू को बोल रहे हो ले लो अगर आपको भी लेना है तो, है ना? तो मेरे मामू ने खरीद लिया तुमसे वो। तुम जो ना क्या कहते हैं, तुम बोल रहे हो चलो नंबर मैं आ रहा हूँ, ये 2-4 प्रोडक्ट और रह गए, इन्हें बेच कर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब तुम मैं मतलब एग्जॉस्ट फैन बेच रहा हूँ सपने में? एग्जॉस्ट फैन नहीं था वो, उस जैसा दिख रहा था कुछ और। अच्छा। एग्जॉस्ट फैन वैसा वाला जैसा हमारा किचन में लगा है। अच्छा अच्छा। ऐसा सा कुछ था दिखने में। अच्छा। ठीक है, तो तुम गए उसे बेचने के लिए। अब तुम जब बेचने चले गए तो फिर तुम गए गुड़गांव बेचने के लिए। अच्छा। उसके बाद टीवी चल रहा है। हाँ। तो टीवी में न्यूज़ आ रही है उस गुड़गांव के उस मॉल में ना आतंकवादी घुसा है और उस मॉल में जितने भी लोग हैं ना उन सबको अपने कब्जे में कर लिया है। अच्छा। ठीक है, और मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा उसी मॉल में तो विराट गया है। अच्छा। गुड़गांव शिट, मतलब विराट भी कब्जे में आ गया उन आतंकवादियों के। हाँ। तो मैं बड़ी टेंशन में हो गई, मैं बहुत परेशान हो गई। मैं कहने लगी मैं जा रही हूँ विराट के पास। हाँ। मैं गुड़गांव जा रही हूँ, विराट के पास जा रही हूँ। तो मेरे घर वाले और सब लोग, पता नहीं मेरे घर वाले भी दिख रहे हैं उसमें, मुझे पड़ोसी भी दिख रहे हैं ये बराबर वाले। हाँ। ये लोग मुझे बोले अरे नहीं तुम जाके क्या कर लोगी मॉल में, उसे कब्जे में कर लिया तुम्हें भी कर लेंगे वहाँ पे। तो वो आतंकवादी उनके पास बंदूकें है, वो तुम्हारा सेफ नहीं है जाना। और इस हाल में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है,
तो मैं कह रही हूँ नहीं मेरा पति वहाँ फंस गया यार, वो तो वैसे ही बहुत सीधा है, ये वो कुछ हो ना जाए। मैं डर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मेरी ना सीधा है मतलब? चुप रहो, शट अप। मेरी ना सांस रुक गई सच में, लिटरली विराट। मैं सपने में देख रही हूँ कि मुझे ना सांस नहीं आ रही डर के मारे कि तुम वहाँ फंस गए हो। उतनी देर में फिर देखो उसी सपने में क्या देख रही हूँ मैं, कि मैं किसी मॉल में खड़ी हूँ। इस सिचुएशन के बाद मैं देख रही हूँ कि मैं किसी मॉल में खड़ी हूँ, मल्टीवर्स चल रहा था तुम्हारे सपनों में। मैं दिल्ली के किसी मॉल में खड़ी हूँ, तो वो लोग बोल रहे हैं यहाँ के मॉल में कब्जा नहीं कर सकते वो लोग, दिल्ली के में इतनी हिम्मत नहीं है ना आतंकवादियों के बस की कि वो दिल्ली के मॉल में कब्जा कर ले। अच्छा जी। उन्होंने गुड़गांव में कर लिया है पर ठीक है। तो पुलिस वाले खड़े हैं, मैं उन्हें बोल रही हूँ मेरे पति को बचा लो, किसी तरह निकलवाओ। तो वो पुलिस वाली मुझे बोल रही है, लेडीज पुलिस वाली होगी, कि सिर्फ तुम्हारा पति थोड़ा ना, बहुत सारे लोग हैं, हमें तो सबको ही बचा रहा है मैडम, इतना परेशान मत हो, ठीक है। तो फिर इतने में जो ना मैं उन्हें बोल रही हूँ अरहान के पापा पता नहीं कहाँ फंस गए, वो क्या करेंगे ये वो। फिर इतने में वो पुलिस वाली जाती है किसी कमरे में और बाहर आती है और मुझसे बोलती है अरहान के पापा, तुम्हारे बेटे का नाम अरहान है? तो मैं बोलती हूँ हाँ। कहती है अरहान के पापा को तो जला दिया वहाँ पे जिंदा। मैं तो शॉक्ड, मैं तो मतलब बहुत ज्यादा गंदी शॉक्ड में आ गई। मैं गई उस कमरे में जहाँ पे वो टीवी चल रहा था। तुम हंस रहे हो यार, अभी पता है तुम्हें पता नहीं मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी उस कमरे में, क्योंकि वो बहुत रियल लग रहा था सब कुछ। मैं गई उस कमरे में और क्या कहते हैं वो दिखा रहे कि तुम्हें बहुत बुरी तरीके से वो आतंकवादी तुम्हें बहुत बुरी तरह मार रहे पीट रहे और क्या कहते हैं आग लगा रहे तुम्हारे अंदर। और मैं बहुत शॉक्ड हो गई। मैंने देखा और वहाँ पे सारे लोग खड़ा, और मैं उस वक्त भी सोच रही हूँ कि यार ये मेरे पति के साथ ही क्यों हो रहा है, इतने सारे लोग हैं भीड़ में, उनके साथ क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ। मैं सोच रही हूँ पक्का विराट इतना पागल है कि जो ना आतंकवादियों के सामने आ गया होगा किसी पंगे में, खुद जाके विराट ने अपने आप को घुसेड़ा होगा। ये नहीं कि भीड़ में छुप के पीछे खड़ा हो जाता, जरूर कुछ ना कुछ इसने चुल करी होगी उन आतंकवादियों के, तभी उन्होंने इसको पकड़ के बलि का बकरा बनाया। मैं ये भी सोच रही हूँ मैं उसी सपने में। और मैं फिर देख रही हूँ तुम्हें टीवी पे तुम्हारे साथ वो जो भी कुछ कर रहे हैं ना वो टीवी पे लाइव दिखा रहे हैं। अच्छा जी। सरकार को फेमस हो गया मैं तो। सोमत पागल वाली बातें करिए, ठीक है। वो दिखा रहे लाइव, वो देख के मैं रो रही हूँ। अब रोते रोते मेरी आँख खुली तो मैं सच में ही रो रही थी, क्योंकि मुझे तो लगा मैं सच। हाँ तुम बहुत बुरी तरह रो रही थी सच में। मैंने देखा तुम मेरे पास लेटे हो भाई, चैन आ गया फिर मुझे। पर इसका मतलब ये है कि तुम्हारी उम्र बढ़ गई, क्योंकि सपने में अगर कोई मरता हुआ दिखता है ना तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। और पता नहीं मुझे ना अक्सर सपने में विराट ही मरता हुआ दिखता है हमेशा। इसकी उम्र बढ़े जा रही है। अल्लाह का शुक्र है। अब हम जा रहे हैं मॉल, क्योंकि मुझे अपने लिए डेनिम की ब्लैक जैकेट लेनी है और ईद के लिए कपड़े खरीदने हैं। मैंने ईद का सूट अभी तक लिया नहीं है तो मुझे वो लेना है। उसके बाद फिर हम कुछ खाएंगे पियेंगे। यार मेरी डेनिम की जैकेट तो मिल नहीं रही है, मैं सोच रही हूँ अरहान के लिए कुछ ले लूँ। कल ईद है, अरहान के लिए यहीं से ले लेती हूँ फिर कोई कपड़े। ये किसके लिए लूँ? ये तो तार है। किसके लिए लूँ ये? बेबी के लिए। बेबी के लिए? देखा अरहान कितना अच्छा है, अभी से बेबी के लिए कपड़े ले रहा है। मेरा अरहान तो बहुत प्यारा बेबी है। अरे वाह अरहान, मैं सोच रही हूँ ये ले लेती हूँ बेबी के लिए। ये देखो ये ज्यादा प्यारा लग रहा है ना? हाँ ये भी बहुत यार अरहान की तो दिखा दो शर्ट। इसके साथ जीन्स देख रही हूँ कोई अच्छी सी। सब वैसी है ना जो अंदर से फिट नहीं होती। अच्छा ये है वैसे इसके साथ देखना। ये ले लो। ये ले लो। नहीं ये जीन्स ही सही लगेगी इसके साथ। ये ले लो। ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। अभी ये ले लो। ये तार वाली। हाँ कार वाली ले लेंगे अभी। मैं ये भी ले लूं। ये ना सब अंदर से फिटिंग के बटन नहीं दे रखे इसमें। अच्छा। अरहान की कमर इतनी पतली लेके आएगी नहीं। अरहान क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? ले तो रही हूँ मैं। अरहान के और अपने कपड़े तो ले लिए, बस अब अरहान की पैंट रह गई है, क्योंकि उसकी खाली शर्ट ही आई है। पैंट उसकी यहाँ पे मिली नहीं मुझे उसके साइज की, तो अभी वो लेनी है। हम ना अपने लिए बहुत बढ़िया पैंट लेने वाले हैं। अच्छा अच्छा गाइस अब कुछ खिला विला दो यार, भूख भी लग रही है। ये तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए। पैसे वाली तुम हो यार, गरीब आदमी से क्या बोल रही हो? चलो तुमने कुछ तो सच बोला। सारा पैसा तुम्हारे पास ही तो है, हैं? चलो बताओ रोज खिलाए रोज बाहर का खाते रहते हो तुम, रोज बोलते हो बाहर का खाने के लिए तुम, और फिर नाम लगता है मेरा कि मैं चटोरी हूँ। चलो मैं खाता हूँ गाइस, मैं खाता हूँ। बैठ जाओ थोड़ी देर। हाँ हाँ बैठ जाओ, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। अरहान कहाँ गया? वो देखो फोन पे लगा हुआ अपने दादा के साथ वीडियो कॉल पे। मॉल से अपने और अरहान के कपड़े लेके हम लोग आ चुके हैं घर पे। और एज ऑलवेज मैं बाहर तो चली जाती हूँ, लेकिन फिर आने के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ। पैरों में कमर में समय बहुत दर्द हो जाता है। तो भाई अभी नम्रा रोटी बना रही है, बहुत थक गए हैं बाहर से आके। अभी खाना वाना खा के बस अब सीधा सो जाएंगे, क्योंकि बहुत थकान हो गई है मुझे तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, लव यू ऑल।
कर देना भाई, कर देना। बाय, लव यू।